सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट अकाउंट आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है एनपीओ में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दिस अकाउंट इज इक्वलेंट टू, ये मतलब कि इक्वलेंट होता है किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है, ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। लेकिन इसमें क्या होता है, एज इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको एनपीओ के बारे में पढ़ाया है, तो ये कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। तो ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क नहीं करते हैं। तो जो भी इसका बैलेंस होता है वो क्या कहलाता है, सरप्लस कहलाता है। अगर एक्सपेंडिचर में होगा तो सरप्लस कहलाएगा, इनकम में होगा तो डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका बोथ कैश एंड नॉन कैश। तो इसमें पहले हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ा था, तो उसमें हम कैश आइटम इंक्लूड करते थे, इसमें दोनों को ही लिया जाएगा, कैश आइटम को भी और नॉन कैश आइटम्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑल कैपिटल, जो भी कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे या इनकम एक्सपेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूडेड हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओनली करंट ईयर, यानी कि आप कोई अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो सब्सक्रिप्शंस होंगी, जो भी होगा, आप कौन से ईयर की लोगे, जैसे कि 2014 का दिया है आपको, 15 का दिया है आपको और 16 का दिया है, और आप मेंटेन कर रहे हो 2015, तो आप इसी की ही अमाउंट लो। ठीक है, यानी कि जो भी आपके करंट ईयर इनकम एक्सपेंसेस होंगे वो आप कंसीडर करोगे, जो करंट ईयर आपका जिसका आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो उसी का आप उसमें क्या करोगे, अमाउंट मेंशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो तब तक जब तक कि मैं ये इरेज कर रही हूँ आप लोग ओपन कीजिए पेज नंबर 53। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं ऊपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्या लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। तो आप क्या लिखोगे उसके ऊपर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31st 2015। ठीक है, तो अगर आप इस ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 1st 2015। अब इसका आप क्या बनाओगे, फॉर्मेट। ठीक है, जैसे आप रिसिप्ट और पेमेंट का फॉर्मेट बनाते थे ना, तो वैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर का भी आपका फॉर्मेट मेंटेन आपको करना होगा। ठीक है, तो आपका डेबिट साइड में इसमें क्या आएगा, आपका एक्सपेंडिचर आएंगे। ठीक है, जितने भी खर्चे होंगे वो कहाँ लिखोगे आप, डेबिट साइड में, और जो भी आपकी इनकम होगी वो कहाँ लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट आरएस, इनकम और अमाउंट आरएस। ठीक है, और ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। अब देखो आपको बुक में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 52।
इनकम, ठीक है। नेक्स्ट आपका लाइबिलिटी टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है 800, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1200 और आपका एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग है 200 और RS 2000 ड्यू इंटरेस्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली, वो आपका अभी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम देखिए सबसे पहले हम इसमें जिसमें भी हमारी एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है, कंसीडर करना होगा जिसको इसमें, उनको पहले ले लेंगे, ठीक है। हमने क्या ली पहले, सैलरीज, ठीक है। सैलरीज कितनी है आपकी, सैलरीज है आपकी 10,400। अब इसमें आप जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। कितनी है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी दी है आपको, 1200, यानी कि अब आपका क्या हो जाएगा 11,600। नेक्स्ट आपको किसमें एडजस्टमेंट करनी है, रेंट और टैक्सेस भी आपके आउटस्टैंडिंग है, तो नेक्स्ट आप क्या ले लोगे, रेंट को लोगे, रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस आपके कितने हैं, 4,000 के, ठीक है। और ऐड इसमें क्या कर दोगे, आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 800, ठीक है। नाउ आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4,800, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो अब क्या है, और किसमें आपका एडवर्टाइजमेंट में भी एडजस्टमेंट है, तो आप एडवर्टाइजमेंट भी लोगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट भी आपके क्या होते हैं, खर्चे ही तो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आपको खर्चा ही तो करना पड़ता है ना, तो जो भी खर्चे होते हैं वो कहाँ ले लेते हैं हम उनको, एक्सपेंडिचर में। जितने भी आपके खर्चे होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर में, और आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट से आप एक्सपेंडिचर को लेंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में आपके कितने हैं, 1100, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग है तो वो भी ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। कितना है आपका आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, 200, यानी कि अब कितना हो जाएगा आपका 1300, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो अब क्या है आपका चैरिटीज। चैरिटी भी क्या हुई, आपने चैरिटी दी यानी कि आपका खर्चा हुआ, तो चैरिटी में आपने पैसा दिया तो आपसे पैसा दिया यानी कि खर्चा हुआ, तो चैरिटीज भी किसमें आ जाते हैं, आपके एक्सपेंडिचर में। तो चैरिटीज कितनी थी आपकी 60,000, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रिंटिंग है, आपने कुछ प्रिंट कराया है, पोस्टर पेपर्स, तो उसमें भी तो आपका खर्चा ही होगा ना, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो प्रिंटिंग आपका कितना दिया है, देखिए अपनी बुक में देखिए आप क्यों, तो प्रिंटिंग आपका है 1000, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पोस्टेज। पोस्टेज भी आपके खर्चे ही है ना, जो भी आप पोस्ट करते हो, एनवेलप लेते हो, तो ये सब किस में आते हैं, आपके पोस्टेज में आते हैं। तो पोस्टेज कितना है आपका 300, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है आपका 4,800। अब हमने सारे एक्सपेंडिचर रिटर्न कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनकम में। अब हम रिसिप्ट में देखेंगे, तो इनकम में सबसे पहले हमारा क्या बोला है उन्होंने, इनकम में देखो डोनेशन है, ठीक है। डोनेशन कितनी है आपकी
ही